A particle enters in a uniform magnetic field B vector with velocity v at angle theta shown in the figure. ठीक है. If mass of the particle is m and charge is q. ठीक है ना. If mass of the particle is m and charge is q, then find out time spent by the particle in b vector. ठीक है. And if particle leaves the b vector at point q, then find out distance pq. pq distance कितनी होगी. ठीक है. और थर्ड है आपका फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन. हाँ सरब जी सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही लिखा होगा, एकदम कोई डाउट ही नहीं है मुझे. वेरी गुड. ठीक है. तो देखिए आप इसमें कैसे करेंगे इसको, कितना देर रहा, और आपको एंगल निकालना है. पहले देखो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी. देखो डाउट तो नहीं हो रहा किसी को. हाँ सही है सरब जी, तारे सही है बेटा. ये आपके देखो यहाँ से इस तरह से जा रहा है आपका पी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में है. ठीक है ना. तो ये आपका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा और इस तरह से घूम जाएगा ये इस तरीके से. ऐसे तो घूमेगा और कैसे सर्कल पे चलेगा, इसको क्या पता कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया हो. ठीक है ना. ये तो वही v क्रॉस b को उसी की वजह से इस तरह से चल रहा है, तो जस्ट यहाँ पर फोर्स खत्म हो गया, तो फिर ये टेंजेंशियली चला गया v फाइनल वेक्टर से, यहाँ से v इनिशियल वेक्टर से एंटर किया था. ठीक है. तो आप देख लो ये एंगल थीटा है, ये 90 होगा क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, तो ये आपका 90 ये भी होगा परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये भी थीटा हो गया. अब ये दोनों देख लो ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा. ये 90 माइनस थीटा तो वो बाहर निकलेगा वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए निकलेगा. ठीक है ना. बाहर जो निकलेगा वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए ही निकलेगा. तो टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन बी वेक्टर, जिसको नहीं पता था बेटा देख लें, इस तरह से निकालते हैं जो पहली बार कर रहा है. ठीक है. कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल कितना होगा वो डिपेंड करता है एंगल एट द सेंटर कितना होगा. ठीक है ना. एंगल एट द सेंटर कितना है, 2 थीटा है. थीटा क्यों कर दिया मैंने, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा तब तक यहाँ पर एंगल 2 थीटा बना रहा है ना यानी. ठीक है ना. 2 थीटा एंगल है, तो 2 थीटा एंगल है तो 2 पाई एंगल बनाता है सेंटर पे, तो टाइम लगता है टी. 2 थीटा बनाएगा. ठीक है ना. तो कितना लगेगा, तो आप टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा, या फिर ऐसे निकाल लो, ओमेगा कांस्टेंट है इसका, स्पीड कांस्टेंट रहती है, रेडियस फिक्स रहती है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी. ओमेगा भी पता है 2 पाई अपॉन टी, कैसे भी निकाल लो आपकी मर्जी है, टाइम निकाल ही लोगे आप, क्योंकि आपको सेंटर पे एंगल सबटेंडेड सर्कुलर मोशन में पता है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उस एंगल को सबटेंड करने में टाइम ना निकाल पाए. ठीक है. क्योंकि ओमेगा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पी क्यू. ये आपकी आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2r sin थीटा. तो आर की वैल्यू डाल दो, एम वी बाई क्यू बी. एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कैसे निकालोगे, हमेशा एक पॉइंट पे रख लिया करो वी इनिशियल वेक्टर और वी फाइनल वेक्टर को. जैसे ये वी इनिशियल वेक्टर था और वी फाइनल वेक्टर, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा है, तो कितना आ गया, ये 2 थीटा निकल के आ गया. ठीक है ना. ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 2 थीटा एंगल निकल के आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन के नाम पे. तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है. एंगल ऑफ डेविएशन, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से निकलेगा उस पॉइंट की डिस्टेंस, ये सारी चीजें एकदम क्लियर है बेटा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें. एंगल ऑफ डेविएशन देखिए वर्टिकल लाइन है. ठीक है. वर्टिकल लाइन पर वी इनिशियल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बोला है इसने, और जो बाहर निकल रहा है वो आपने थीटा एंगल पे निकल रहा है, ये निकाल लिया आपने. ये थीटा आ गया आपका. देख लो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा हो गया. हाँ तो ये वी इनिशियल वेक्टर वी फाइनल वेक्टर, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हमेशा आप एंगल ऑफ डेविएशन होगा. एक पॉइंट पे लगा के निकाल दिया करें, फिर बोल दिया करें एंटी क्लॉक वाइज ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 ऑप्शन इस तरीके भी हो सकते हैं. ठीक है. भाई आपने पूछा था. ओके चलिए. इशिता तो अब आई, कहाँ चली गई थी इशिता.